हाँ, 100 दिन में 10,000 रोज़गार दूंगा। तो ये हमको लगता है ये मोदी जी की तरह ढकोसला ही है, क्योंकि वो 100 दिन में 10,000 रोज़गार पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। अभी तक पुरानी भर्तियां जितनी हैं उतनी क्लियर हुई नहीं है। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ये सारे मामले क्लियर हुए ही नहीं। फिर जो भर्तियां आई उनका पेपर आउट हुआ, इवन 12th का भी पेपर अभी लेटेस्ट। उत्तर प्रदेश ये वो राज्य है, शायद यहाँ से दिल्ली का सफ़र तय होता है। कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता वो दिल्ली का बादशाह बनता है। नमस्कार, मैं निहाल सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। आपको बता दें कि जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया है कि 100 दिन में 10,000 रोज़गार देंगे, इस बात की कार्यशैली को समझने के लिए आज हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इसी के साथ बताएंगे कि क्या कुछ सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावे किए हैं वो कितने हकीकत होंगे, कितने ज़मीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आएंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मारुतनंदन पांडे है। मैं यहीं विश्वविद्यालय का MSc का छात्र हूँ, केमिस्ट्री का। और जहाँ तक योगी जी का बयान है कि मैं 10 दिन में 10,000 रोज़गार दूंगा। सॉरी, 10 दिन नहीं, 100 दिन। हाँ, 100 दिन में 10,000 रोज़गार दूंगा। तो ये हमको लगता है ये मोदी जी की तरह ढकोसला ही है, क्योंकि वो 100 दिन में 10,000 रोज़गार पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। अभी तक पुरानी भर्तियां जितनी हैं उतनी क्लियर हुई नहीं है। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ये सारे मामले क्लियर हुए ही नहीं। फिर जो भर्तियां आई उनका पेपर आउट हुआ, इवन 12th का भी पेपर अभी लेटेस्ट आउट हुआ है। तो जितने भी जो इनकी रणनीति है परीक्षा को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, ये विस्तृत अपना ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं कि मैं परीक्षा किस तरह से कंडक्ट करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ। तो हमको नहीं लगता है कि 100 दिन में ये 10,000 रोज़गार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। बीते 5 सालों में सरकार ने कहा है कि हमने तमाम विभागों में, तमाम क्षेत्रों में यूपी को रोज़गार की तरफ आगे बढ़ाया है। 4 लाख रोज़गार दिए, तमाम रोज़गार दिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल में तो उन्होंने विकास किया है, और गोरखपुर का खासकर बहुत ज़्यादा विकास किया। मुद्दा विकास का नहीं, रोज़गार का है। रोज़गार तो नहीं, कि हमें लगता है कि जो घटनाएं इलाहाबाद समेत तमाम क्षेत्रों में देखने को मिली छात्रों के। देखिए, मेरे घर के भी लोग इलाहाबाद के रहते हैं, इलाहाबाद रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर में। सारे लोग तैयारी करते हैं UPSC का, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और मैं भी खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि 100 दिन में ये 10,000 रोज़गार दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर ये कोई रोज़गार की पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो मुझे लगता है ये ज़रूर करेंगे, लेकिन 100 दिन की कोई वो गारंटी नहीं दे सकते हम। हालांकि एक दिन पहले स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का आया था कि 100 दिन क्या, 5 दिन में करोड़ों के, 5 सालों में करोड़ों के रोज़गार देने की बात। नहीं, इनका तो चुनाव के पहले ये भी आया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम डेली पे डेली बढ़ रहे हैं। स्थिति कुछ और बदलती हुई दिख रही है। नहीं, कुछ नहीं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए, पेट्रोल डीजल ही नहीं, गैस से लेकर तमाम चीज़ें जहाँ तक खबरों में आ रहा है। और जब तक जितने भी तेल संबंधी जितने भी पदार्थ हैं, LPG हुआ, सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, इन सबों के बढ़ने से हमारे खाद्य पदार्थ जितने हैं जो हम लोग खाते हैं, डेली लाइफ यूजेस प्रोडक्ट हैं, सारे महंगे होते जाएंगे। इवन कृषि प्रोडक्ट जितने भी इस समय आ रहे हैं सारे महंगे होते जाएंगे। तो और देखिए, युवा दिन पर दिन जितना भी होता जा रहा है और मेहनत तैयारी करते हुए जा रहा है, तो उसको पॉसिबिलिटी इस प्रतियोगी परीक्षा में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी भर्तियां होती हैं अल्टीमेटली उनका पेपर आउट हो जाता है, और आउट होता भी है तो कोर्ट तक मामला चला जाता है। कोर्ट तक मामला जाते जाते वहाँ पर फिर वही कह रही है सरकार की जाँच हो रही है, लेकिन जाँच होता नहीं है। और भी लोग उनसे भी जानेंगे। आप भी अभी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं DDU के मतलब स्टूडेंट है, केमिस्ट्री MS। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री के दावे फेल होंगे या सही होंगे? 100 दिन में 10,000 रोज़गार। अब देखिए, 100 दिन में तो 10,000 रोज़गार मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। अगर कहे हैं तो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मतलब दे। पिछला इतिहास क्या लगता है आपको, दे पाएंगे या नहीं? पिछला इतिहास तो मतलब यही है कि जैसे उनका कहा हुआ कुछ भी पूरा हो नहीं पाया है, तो इसके वजह से हमको ये भी नहीं लगता है कि मतलब ये भी 10,000 रोज़गार मतलब पूरा कर पाएंगे। एक तरीके से युवा ही जो बता रहा है कि रोज़गार देने में लगातार सरकार पिछले 5 सालों में असफल रही है, और जो 100 दिन में 10,000 रोज़गार के दावे किए जा रहे हैं वो लोग भी एक तरीके से असफल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछला रिकॉर्ड मतलब जितना है उसमें तो हमको मतलब हम तो यही देखे हैं, या अधिक कई लोग भी मतलब यही देखे हैं कि कुछ रोज़गार मतलब मिल नहीं पाया है। तो इसलिए हम भी कह सकते हैं कि जैसे ये 100 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है रोज़गार देना। अगले 5 सालों में रोज़गार के क्षेत्र, 5 सालों में अगर देखा जाए तो कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाया जा सकता है। अगर लगाएंगे तो उससे मतलब रोज़गार बढ़ सकता है, लेकिन इस 100 दिन में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं पॉसिबल। एक तरीके से आप भी तैयारी करते हैं सर? नहीं सर, हम भी उन लोग के क्लासमेट हैं, MSc के छात्र हैं। तो अपनी राय तो बता सकते हैं, युवा हैं, देश के एक तरीके से भविष्य है। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं, अभी तक इन लोगों के सामने आपने सुना भी होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लेने के बाद कहा है कि 100 दिन में 10,000 रोज़गार देंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर कुछ कहना नहीं है, यही है कि समय बताएगा।
अच्छा होगा कि अगर रोज़गार मिले तो और अच्छी बात है युवाओं के लिए। इससे बेहतर क्या हो सकता आपके है? ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्योंकि आप बहुत बड़े भागीदार हैं। देखिए, भक्त की बात नहीं है, अगर वो कुछ ना कुछ सही काम किए होंगे तभी दोबारा आए ना, वरना यूपी जैसे राज्य में दोबारा आना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम किए हैं तभी ना आए हैं ना, आखिर बहुमत से आए हैं ना। बात रोजगार की, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा रोजगार है ना उस पे, ऐसी बात थोड़ी ना। और रही बात दावे क्या कह रहे हैं, जो दावे हुए हैं 100 दिन में 10,000 रोजगार, तो ये दावों की 100 दिन के बाद बात करते हैं ना, 100 दिन देख लीजिए ना। आप बताइए। भक्त हैं तो कोई बात नहीं, भक्त सबके अपनी अपनी राय जानना जरूरी है। भक्त हो जब बात रोज़गार पे हो रही है तो अगर देखिए मिलेगा, अगर रोज़गार मिलेगा तो इसकी सराहना की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो ये सब देखते हुए यही लग रहा है कि रोज़गार बस पेपरबाजी है, बस उम्मीदें नहीं है। इलाहाबाद में जितने लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ठीक, जितने बच्चे रोजगार मांगने गए थे सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। परीक्षा में धांधली होती है, बस जांच बैठता है और भर्ती फिर निकलती नहीं है। जितने भी भर्तियां हुई हैं उनके शासनकाल में, सारी भर्तियां लाल घेरे में हैं, कोई भर्ती क्लियर हुई नहीं है अभी। जहाँ तक 68,500 शिक्षक भर्ती है और अदरवाइज पुलिस भर्ती है, तो कुछ ही मामलों पर कुछ ही हद तक क्लियर हो पाया है। बाकी जो भर्तियाँ उनको वो नहीं, मोटी मोटा नहीं लिया जा सकता है। तो नमस्कार, हमारे साथ कुछ युवा थे जो छात्र थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने दावे किए हैं 100 दिन में 10,000 रोजगार देने के, वो एक तरीके से विफल होता नजर आ रहा है। रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।